हाय एवरीवन, आप सभी को पता है कि AA CCC के यूजी की काउंसलिंग लगातार अभी चल रही है और मैंने आप सभी की हेल्प के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट ही बना दी है AA CCC यूजी काउंसलिंग के नाम से ही। और उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दी हुई है, जो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग कैसे क्या होने वाली है। तो सीधे हम टेबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और पीडीएफ्स को मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन करता जाता हूँ। देखिए, अब स्क्रीन पर आपको दिखलाई दे रहा होगा। तो कुछ बच्चों के मन में डाउट्स चल रहे होंगे कि किनको पार्टिसिपेशन करना है इस सेंट्रल काउंसलिंग में या किनको नहीं करना है, या फिर हम अगर इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं तो कहाँ कहाँ एडमिशन हम लेने की पॉसिबिलिटीज हमारे लिए रहती है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, ऑल इंडिया सीट्स कमिंग अंडर AA CCC यूजी काउंसलिंग, मतलब कि जो काउंसलिंग अथॉरिटी काउंसलिंग करा रही है उसमें कहाँ कहाँ की सीट्स आएंगी। तो 15% ऑल इंडिया कोटा यूजी BAMS BSMS BUMS BHMS सीट्स ऑफ गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि सभी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ पे पीजी अवेलेबल है तो वहाँ की 15% सीट में इसी काउंसलिंग के थ्रू सीट फिलअप होने वाली है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 100% BMS सीट्स ऑफ BHU वाराणसी। BHU की 100% सीट इसी काउंसलिंग के थ्रू भरने वाली है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है, सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट में आता है। तो अगर आप सभी में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो BHU में जाने के इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। नेक्स्ट 100% BMS सीट ऑफ ITRA जामनगर गुजरात एक्सेप्ट नॉमिनेटेड सीट्स, वो गवर्नमेंट नॉमिनी करती है, वो अलग चीज़ हो गई। 100% BMS सीट ऑफ NIA जयपुर, फिर 100% BMS सीट ऑफ NIA पंचकुला, 100% BHMS सीट ऑफ NIH कोलकाता वेस्ट बंगाल, फिर 100% UG BAMS BSMS BUMS BHMS सीट्स ऑफ ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो ये मैं पॉइंट थोड़ा मेंशन कर दूंगा आप लोगों के लिए स्पेशली, कि ऐसे बच्चे जो डीम्ड कॉलेज में जिनकी रैंक थोड़ी सी पीछे है, बहुत ज़्यादा ही पीछे है जिनकी, है ना, पर उनको एडमिशन लेना ही है, तो आप लोग डीम्ड की ओर ही देखना चाहिए आप लोगों को। उसी में आप लोग को थोड़ा बेनिफिट हो पाएगा। तो डीम्ड में जब हम जाएंगे तो डीम्ड की 100% सीट्स क्योंकि इसी काउंसलिंग के थ्रू भरने वाली है, ठीक है। फिर 100% BSMS सीट ऑफ NIS चेन्नई, फिर 50% सीट्स ऑफ अय्या गोवा भी खुल चुका है, जहाँ पे BMS अभी अवेलेबल किया, BMS का मतलब एजुकेशन चल रही है, वहाँ पे 50% सीट्स इसी काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होने वाली हैं। 50% BUMS सीट ऑफ AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का भी सीट यहीं से फिलअप होने वाला है। तो यदि आप यूनानी चिकित्सा में भाग लेना चाह रहे हैं और यूपी में जाना चाह रहे हैं तो आपको इसमें आपको देखना पड़ेगा। अब ऐसी 50% BAMS BHMS सीट्स ऑफ NEIH एंड शिलोंग में जो कॉलेज खुला है वहाँ की 50% सीट्स रिजर्व है यहाँ पे। और ऑल इंडिया कोटा सीट ऑफ B फार्मा ITRA जामनगर, ये बात मैं आपको पहले भी बतला चुका हूँ। तो इतने बच्चे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है कि काउंसलिंग टाइप्स एंड राउंड्स, तो कैसे कैसे काउंसलिंग होंगे और कौन कौन से राउंड में कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेशन करने पे हमको मिल पाएंगे। तो 50% सीट्स के लिए मैं आपको बतला चुका हूँ, 15% के लिए हर राउंड में आपका 15% इसी से भराएगा, चाहे राउंड 1 में आप भाग लें, राउंड 2, राउंड 3, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, सभी में यही काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू ही फिलअप होगा 15% सीट्स जो रिजर्व हैं। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ऑल इंडिया कोटा ऑफ ASU एंड H सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो इसमें भी पूरा पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, दोनों सभी की काउंसलिंग AA CCC की ही कराने वाली है। ये पॉइंट हमारे देखने के लिए कि 100% ऑल इंडिया कोटा ऑफ AUH एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला इसको अपने को देखना है। तो देयर विल बी 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2, थर्ड राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। सभी को पता है बात। और अभी हमने ऊपर बताया कि 100% सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज की इसी काउंसलिंग के थ्रू भरने वाली है। तो 3 राउंड्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाय AA CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मतलब कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये तीनों राउंड AA CCC अथॉरिटी ही, मतलब सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू ही आप लोग इसमें एडमिशन लेंगे, ठीक। उसके बाद भी आफ्टर थर्ड राउंड AA CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल फॉरवर्ड द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एलिजिबल एंड इनएलिजिबल कैंडिडेट टू द रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटीज फॉर स्मूथ एडमिशन प्रोसेस in the online stray vacancy round through the AA CCC UG portal. Only registered candidate who opted for deemed universities in the selection of counseling on the AA CCC UG portal are eligible for stray vacancy round. ठीक है, मतलब कि थर्ड राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए AA CCC की अथॉरिटी से ही लेटर जाएगी। वहाँ पे जो भी मेरिट लिस्ट बनी रहेगी, वहाँ पे जो एलिजिबल हैं, जो इनएलिजिबल हैं, मतलब मान लीजिए आपने कोई फ्री एग्जिट नहीं किया है, कुछ गलतियाँ कर दी हैं, ऐसे वाले बच्चे, तो एलिजिबल और इनएलिजिबल की लिस्ट वहाँ चली जाएगी और काउंसलिंग फिर वो अपने लेवल पे ही कराएंगे, पर उसी लिस्ट के थ्रू ही वो एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है।
तो अगर आप लोगों को ऐसा भाग लेना है तो फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा स्टे वैकेंसी राउंड तक में, अगर आपका नहीं मिल पा रहा कहीं पे और यहीं पे लेने की इच्छा हो रही है तो। और एक बात ये बहुत से बच्चे पूछते हैं सर कि डोमिसाइल रिक्वायर्ड रहेगा क्या, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है कि ऑल यूजी सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर डोमिसाइल फ्री, मतलब आपको डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। एंड अनरिजर्व, और सभी सीट्स ओपन कैटेगरी में ही हैं, आई द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, ये ध्यान रखिएगा वहाँ पे, ठीक है। और फार्मा वाली बात भी सेम वैसी जो मैं आपको बताया वही होता है कि ऑल इंडिया कोटा से इसमें पूरा फिलअप होना है। आप सभी की हेल्प के लिए यही वीडियो मैं लेकर आया था, और जल्दी ही पूरी बुकलेट को हम वन बाय वन धीरे धीरे देखते हुए चले जाएंगे, ताकि किसी भी राउंड में किसी भी प्रकार की आप लोग को तकलीफ ना हो पाए, और हर FAQs को हम इस वीडियो में सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो मेरी प्लेलिस्ट से गो थ्रू होना नहीं भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोज़।